नमस्कार एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दिवाली आ रही है एंड बहुत कम दिन बचे हैं। ऑलरेडी हम सब दिवाली की प्रिपरेशन में बिजी हो चुके हैं। मैं भी आज अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग करके आई हूँ एंड मेरे पास ऑलरेडी कुछ एक मैसेजेस आ चुके हैं कि हमें गाइड कर दीजिए कि हमें क्या क्या करना है एंड क्या अवॉइड करना है, किस कलर के कपड़े लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपको धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिनों का हमारा दिवाली का त्योहार होता है। तो इन 5 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए बिकॉज मैं सारी इन्फॉर्मेशन 5 दिनों के लिए आपको इसी एक वीडियो में देने जा रही हूँ। इसके बाद में धनतेरस के एंड दिवाली के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज के वीडियो में सारी जनरल गाइडलाइंस आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सभी को जैसे पता है कि दिवाली 5 दिनों का त्योहार होता है। तो जो भी चीजें हम करते हैं माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ये 5 दिन। तो जो भी चीजें आपको खरीदनी है अपने घर के लिए, आप अभी तो खरीद सकते हो, लेकिन धनतेरस ऑनवर्ड्स आपको ये चीजें जो मैं शेयर करने जा रही हूँ इसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज हमें पता है, माँ लक्ष्मी को जब हम अपने घर बुलाते हैं, उनका स्वागत करना होता है, उनको आमंत्रित करना होता है, तो सबसे पहली चीज बचपन से लेके जो आज तक हमने देखी है कि हम अपने पूरे घर को साफ सफाई करते हैं। जो भी चीजें हमारे घर में अनवांटेड हैं, बेकार की हैं, नॉन फंक्शनल है, वो सारी चीजों को हमको अपने घर से हटाना होता है। वो आप बहुत क्लोजली अपने घर को वॉच करो। जैसे पुराने कैलेंडर्स लोग अक्सर बचा के रख लेते हैं और उसको रीयूज करते हैं, वो गलत है। जो भी आपके घर में लाइट बल्ब्स पड़े होते हैं, जो भी झालर होती है, अगर उनके बल्ब्स काम नहीं कर रहे हैं, फ्यूज है, उनको फेंक दीजिए। जो भी आपके घर में गैजेट्स हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको या तो रिपेयर करवा लीजिए या उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। बैटरियां घर में पड़ी होती हैं, उनको हटा दीजिए। फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें डोनेट कर दीजिए। तो जो भी चीजें इस तरीके से आपके घर में, खंडित मूर्ति होती है, कोई भी टूटा फर्नीचर होता है, तो जो भी चीज नेचुरल एंड नॉर्मल नहीं है, आप उसको अपने घर से हटा दीजिए या उसको रिपेयर करवा के रख लीजिए। ये तो हो गई कि हमने अपने घर को अब थॉरोली डीक्लटर कर लिया, पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया माँ लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए। अब उसके साथ साथ में हमको अपने घर की एनर्जी भी पॉजिटिव करनी है। तो कैसे हम अपने घर की एनर्जी को इनहेंस कर सकते हैं, अब हम कुछ पॉइंट्स उस पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले चीज, अपने घर में आपको अगर गंगा जल है और जो आपके घर का पूजा किया हुआ पानी होता है, जिसको जल हम बोलते हैं, जो हम भगवान जी के पास रखते हैं एक छोटी सी लोटी में, वो पानी आप अपने घर में पूरा छिड़क दो। उसके साथ में आप गंगा जल ले लो, थोड़ा सा गोमूत्र ले लो और भीमसेनी कपूर, इसका एक आप बहुत अच्छा सा स्प्रे बना के रख लो एंड पूरे घर में उसका स्प्रे कर दो। खास तौर पे ब्रह्म स्थान पे भी उसका स्प्रे कर दो, बिकॉज जो भी एनर्जीज हमारे घर में रेडिएट होती है वो ब्रह्म स्थान से ओरिजिनेट होती है और पूरे घर में वो फैलती है। तो आप पूरे घर में और साथ साथ में ब्रह्म स्थान पर इस स्प्रे को कर दो। फिर उसके बाद शाम के टाइम आप दिया बत्ती तो करते ही हो, आप शाम के टाइम एक गाय के घी का दिया, हो सके तो देसी गाय के घी का दिया, आप अपने मेन डोर पर भी जलाओ। अपने मेन डोर को बहुत नीट एंड क्लीन रखो और अब दिवाली के लिए तो उसको फुल्ली डेकोरेट करके रखो। हमारे घर का जो मेन डोर होता है वही हमको दुनिया से कनेक्ट करता है और वहीं से सारी अच्छी या बुरी एनर्जीज हमारे घर में, हमारी लाइफ में एंटर होती हैं। तो आप अपने मेन डोर को बहुत नीट एंड क्लीन एंड बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखो। एक बढ़िया सा सुंदर सा तोरण जरूर लगा के रखो, फ्रेश आम के पत्ते वहां पर लगा के रखो। सारी चीजें मैं और ज्यादा बताऊंगी धनतेरस एंड दिवाली वाले वीडियोस में। तो अभी के लिए आप एक दिया जलाओ अपने मेन डोर के बाहर शाम के टाइम, ठीक है। तो आपका कपूर हो गया। हाँ, कपूर भी आप जला सकते हो शाम के टाइम, या दिए में ही आप कपूर थोड़ा सा डाल सकते हो, या फिर हमारे पास एक अच्छी धूप बत्ती होती है, धूप बत्ती का पाउडर होता है, उसके साथ में भी आप भीमसेनी कपूर जला सकते हो। वो भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, नेगेटिव एनर्जी को किल करती है। तो आपने अपने घर के डीक्लटर कर लिया, आपने अपने घर की एनर्जी को भी इनहेंस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या
खरीदना चाहिए और किस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पर धनतेरस से लेके भाई दूज तक के टाइम में। तो जो भी आपके घर में शार्प आइटम्स होते हैं, आपको अपनी, बहुत लोग होते हैं आप धनतेरस पे जा रहे हो, आपको अपने किचन आइटम्स लेने हैं, आपने एक तरफ तो सिल्वर की चीज़ें ले ली, ब्रास के आइटम्स ले लिए, लेकिन साथ में आपने चाकू भी उठा ली, नाइफ उठा ली, पीलर उठा लिया, या फिर आपने सीजर उठा ली, विदाउट नोइंग कि ये चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है इन 5 दिनों में। आप अभी तो खरीद सकते हो, लेकिन धनतेरस से लेके भाई दूज तक में आपको कोई भी शार्प आइटम्स, अपने घर के टूल्स, हैमर, हथौड़े, नेल्स, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। साथ में हम सभी नए कपड़े तो दिवाली पर पहनते ही हैं, लेकिन ब्लैक कलर का कपड़ा, वाइट कलर का कपड़ा, टॉन कपड़े, रिप्ड जीन्स, ये नहीं खरीदना है। आयरन की चीज़ें, एल्यूमिनियम की चीज़ें, कुकर आपके एल्यूमिनियम के होते हैं और बहुत लोग खरीदते हैं धनतेरस पर, वो भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की चीज़ें, ये सब कहीं ना कहीं राहु केतु एंड शनि महाराज से कनेक्टेड होती हैं, तो हमें इनको एक्टिवेट नहीं करना है। इस टाइम पर हम माँ लक्ष्मी को अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, कुबेर जी की ब्लेसिंग्स हमको चाहिए, गणपति जी की हम पूजा कर रहे हैं, हमको अपनी जिंदगी में शुभता चाहिए, हम लाभ चाहते हैं अपने जीवन में, तो इसलिए हमको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। अब कैसे हम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं, किन चीज़ों में शुभता होती है, क्या चीज़ें ऑस्पिशियस होती हैं, वो होता है आपका सिल्वर एंड गोल्ड, ये बेस्ट होते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप धनतेरस वाले दिन, दिवाली वाले दिन, इनफैक्ट इन 5 दिनों में भी ये 2 दिन सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं अपने ये महंगे अच्छे ऑस्पिशियस आइटम्स खरीदने के लिए। तो आप धनतेरस या दिवाली पर हो सके तो आप सोने का कोई आइटम खरीद लो, नहीं तो फिर आप चांदी का एक सिल्वर कॉइन खरीद लो, या फिर आप छोटे छोटे से यंत्र होते हैं चांदी के, आप वो खरीद लो, लक्ष्मी कुबेर का यंत्र खरीद लो, माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं आप खरीद लो, एक अच्छा सा स्वास्तिक खरीद लो, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। फिर आप अगर ये भी नहीं लेना चाहते हो तो आप ब्रास के आइटम्स ले सकते हो, ब्रास के भी बड़े सुंदर सुंदर स्वास्तिक आते हैं, दिए आते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अपने वास्तु में हम बहुत सारी ब्रास के आइटम्स यूज़ करते हैं, जैसे कुबेर जी हो गए, धनवंतरी जी हो गए, कामधेनु गाय हो गई और गाय बछड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ऑस्पिशियस होती हैं, तो आप ये भी खरीद सकते हो, आपके घर की रेमेडी भी हो जाएगी एंड एक ऑस्पिशियस चीज़ को सही अच्छी मुहूर्त में घर पे लेके आना भी हो जाएगा। तो आप ब्रास के आइटम्स ले सकते हो। फिर उसके बाद मान लो अगर आप नहीं अलाउ करती आपकी पॉकेट, तो आप मिट्टी की चीज़ें भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, ये निकले तो हमारी धरती माँ से ही हैं, तो धरती माँ हमारी मिट्टी है, तो मिट्टी की चीज़ें भी आप लेकर आओगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। आप मिट्टी के दिए तो हम लोग उस दिन खरीदते ही हैं, मिट्टी की छोटी छोटी आप मूर्तियाँ भी लेके आ सकते हो। तो कोई भी आइटम जो आपके किचन के बर्तन होते हैं मिट्टी के, आप वो भी लेकर आ सकते हो, तो आप ये सारी चीज़ें भी लेकर आ सकते हो। उसके साथ साथ में कुछ और भी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी वैदिक रेमेडीज़ में भी यूज़ करते हैं, तो वो भी अगर आपके एरिया में मिलती हैं तो आप लेकर आ सकते हो। जैसे आप गोमती चक्र बहुत पावरफुल होता है, आप वो भी खरीद सकते हो। 5 गोमती चक्र ले लिया, 5 पीली कौड़ी ले लिया आपने, थोड़ी पीली सरसों ले लिया, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि वीडियो लॉन्ग नहीं हो, क्योंकि आप एंड तक देख लो एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या लॉजिक है और किस लिए हमको क्या चीज़ें करनी होती हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको नॉलेज के साथ साथ में लॉजिक भी दे पाऊँ, तो आप उसको कनेक्ट करके अच्छे से अप्लाई कर पाओ, फॉलो कर पाओ। तो अभी के लिए इतना ही, आप फॉलो करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो कि आपको धनतेरस पे एग्जैक्टली क्या करना है और कब करना है, क्योंकि धनतेरस भी 2 दिन पड़ रही है, 22 तारीख की शाम से लेके 23 तारीख की शाम तक। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपसे डिटेल में शेयर करूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड माँ लक्ष्मी एंड कुबेर जी की एंड गणपति जी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिलती रहें। थैंक यू, नमस्कार।